Student of class 9. Previously I taught you about lines and angles और एक्सरसाइज 4A कंप्लीट करने को भी दिए थे. Within 2 days 2 दिन के अंदर आप लोग कर लीजिएगा. Now the next topic I will teach you about the adjacent angle. Adjacent angle, linear pair, one proof will be there, and after that I will teach you about the parallel lines. Today the topic is adjacent angle. What is an adjacent angle? याद रखिएगा, two angles are said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent. इसको कब adjacent two angles को कहेंगे? Number one, if they have the same vertex. If they have the same vertex. Second point, if they have a common arm. If they have the common arm. And now third point, they are non-common arm. They are non-common arms. Non-common arms are on either side of the common arm. चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. चलिए नेम दे दीजिए A, O, C and this is the B. In this figure you can see angle AOC. यहाँ पर मिलाइए AOC, ये क्या एंगल है? एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट. ऐसे एंगल को एडजेसेंट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स, पहला केस क्या कहा है? इफ़ दे हैव द सेम वर्टेक्स. अगर इनका एक ही वर्टेक्स है तो इनका एक ही वर्टेक्स है, O है, तो इसका मतलब है सेम वर्टेक्स में क्या आ गया बेटा? सेम वर्टेक्स में आपका आ गया O. एंड कॉमन आर्म कौन है? कॉमन आर्म. जब एंगल लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, AOC में OC आ रहा है कॉमन आर्म, और BOC में भी OC आ रहा है, तो कॉमन आर्म क्या हो जाएगा? OC विल बी द कॉमन आर्म. एंड दे आर नॉन कॉमन आर्म्स. इनके नॉन कॉमन आर्म्स कौन है? OA एंड OB. द नॉन कॉमन आर्म इनके कौन कौन है? OA है और OB है. और बोथ ऑन द आइदर साइड, दोनों एक ही माने अलग अलग तरफ हैं. ऑन द कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग तरफ हैं, उसको हम नॉन कॉमन आर्म के तौर पर OA और OB, ये नॉन कॉमन आर्म है, और OC इज ए कॉमन आर्म हो गया, और ये दोनों क्या है? ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म के तरफ हैं. तो ऐसे को हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं. फिर आपका एक पॉइंट है बेटा लीनियर पेयर, जो कि आपका इस मैथ में बहुत प्रयोग होगा. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो टू एडजेसेंट एंगल जो होते हैं आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज. सपोज ये मैंने मान लीजिए, एक मैंने किया, ध्यान से देखिएगा, OAB एंड सपोज ये C है, पॉइंट C है. तो एंगल AOC और BOC फॉर्म्स अ लीनियर पेयर का निर्माण कर रहे हैं. तो अब यहाँ से ये टू एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं. AOC एंड BOC है टू एडजेसेंट एंगल. आपको हम बताए थे एंगल बनना विद कॉमन आर्म्स होने चाहिए, तो OC कॉमन आर्म है, सेम वर्टेक्स होना चाहिए. तो एंगल AOC एंड BOC विल फॉर्म अ लीनियर पेयर. ऐसे को जो पेयर बनता है दैट इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर पर बना एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का. कितने का? 180 डिग्री का. और इसको देखने के लिए वी हैव टू प्रूव अ थ्योरम. यहाँ पर चलिए मैं आपको एक थ्योरम प्रूव करके देखता हूँ कि लीनियर पेयर पर जो एंगल बनता है दैट विल बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा. लेट्स सी. थ्योरम 1. A question has been given. If a ray stands on a line
then the sum of the adjacent angles formed is 180 डिग्री. वी हैव टू प्रूव कि अगर किसी लाइन पर एक कोई रे स्टैंड हो तो उनके सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल जो बनेंगे उसका मान कितना 180 डिग्री होगा. तो चलो पहले गिवन लिख दिया जाए. व्हाट हैज बीन गिवन. तो मान लीजिए कि मैंने एक फिगर बना दिया, एक लाइन बना दिया, नाम दे दीजिए ए और एक बी एक लाइन है, और इस पर कोई एक रेस मान लीजिए कोई है, सी डी एक रे है जो कि इस ए बी लाइन पर क्या है स्टैंड्स है. तो गिवन में क्या लिखा है, एक रे है, कौन है बेटा सी डी, स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी. किस पर है ए बी, और इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड. सच दैट इसमें दो एंगल बन रहा है, सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड. दो एंगल आप देख सकते हैं इसमें बना. एक रे है, एक लाइन है ए बी, इस पर एक रे सी डी स्टैंड है, और इस पर दो कोण बन रहा है ए सी डी ये और एक बी सी डी. टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है, अभी पढ़ाए थे लीनियर पेयर का कि आपको सिद्ध करना है कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री. कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, रचना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच लीजिएगा, कुछ भी डी है इसका नाम ई दे दीजिए. तो ड्रॉ आपने क्या किया, ड्रॉ सी ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी. आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिया किस पर, ए बी पर. अब यहाँ से प्रूफ, एक बात याद रखिएगा बेटा, इन ऑर्डर टू प्रूव एनी थ्योरम फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन. क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको लिखिएगा, व्हाट वी हैव टू प्रूव क्या सिद्ध करना वो लिखिएगा, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर मेकिंग एनी कंस्ट्रक्शन, अगर उसमें कुछ रचना कर रहे हैं तो उसको अंत में प्रूफ आपको करना पड़ेगा. तो एंगल ए सी डी, अगर आपको एंगल ए सी डी लिखना हो तो ए सी डी इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, ए सी ई, ये होगा एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी लिख सकते हैं. अगर ए सी डी पूरा इस एंगल को लिखना हो तो एंगल ए सी ई दिस एंगल और ई सी डी ये एंगल मिलाएंगे तो ए सी डी बन जाएगा. नाउ एंगल बी सी डी, अगर आपको बी सी डी लिखना है, ध्यान से देखिएगा, तो बी सी डी लिखने के लिए क्या कीजिएगा बेटा, बी सी डी में से लिखना है तो बी सी ई एंगल बी सी ई माइनस एंगल डी सी. अच्छा ये एंगल आपको लिखना है ये, तो ये एंगल लिखने के लिए ये पूरे में से इस एंगल को माइनस कर दीजिए तो ये एंगल बच जाएगा. तो बी सी ई माइनस एंगल डी सी ई और ई सी डी, यू कैन राइट ई सी डी. तो हमें यही प्रूव करना था कि दोनों को ऐड करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2. तो लिखना एडिंग एंगल 1 एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको जोड़ दीजिए. एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू, इधर लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़िएगा, राइट का राइट में, एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी. तो ये ई सी डी वैल्यू कैंसल्ड आउट हो जाएगा. एंगल ए सी ई क्या है, परपेंडिकुलर है, इसमें मैंने तो 90 डिग्री ये भी हो गया, और बी सी ई भी कितना डिग्री है 90 डिग्री. बी सी ई ये भी परपेंडिकुलर है, तो 90 कितना हो गया 180 डिग्री. यही ना चीज़ प्रूव करना था, एंगल ए सी डी प्लस बी सी डी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री. तो इसी तरह कई इसमें प्रूफ भी आएंगे, और लाइन्स एंड एंगल्स का जो पिछला टर्म भी बताया तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा. कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा. और आज जो एडजेसेंट एंगल और आपको लीनियर पेयर और एक थ्योरम बताया इसको भी आप देख लीजिएगा और आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.